5.2 का ये 9 नंबर सवाल है। ठीक है, ये पिछली वीडियो में सारा क्वेश्चन हल कराते गए हैं, प्लीज में आप जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और लिंक भी दे देंगे पिछला वीडियो का। देखिए सवाल बोला है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश और वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये सही बोल, ये रेखा है ही स्पर्श रेखा, ये टच होकर जा रहा है, ये यही स्पर्श रेखा है, दो समांतर। ठीक है, बोला स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश और वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध करना है कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। बस ये वाला कोण ए ओ बी वाला हमको ये वाला सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री का कोण है बस। ठीक है, ठीक है, हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहले ये देखिए, ये ओ से सी तक हमको मिलाना है, रचना करें तो लिख लीजिएगा यहाँ पे रचना में, रचना लिखें ओ से सी तक मिलाया या रेखा खींचा लिख सकते हैं, ओ से सी मिलाया। ठीक है, रचना में। अब सवाल देखिए, सवाल हमको बस ये वाला सिद्ध करना, ए ओ सी बराबर 90 डिग्री का कोण। ठीक है, मतलब इन दोनों का मिलाकर 90 डिग्री, ए ओ बी बराबर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। ये देखिए, ये वाला त्रिभुज यहाँ से और यहाँ तक, इसमें दो ठो आ रहा है। देखिए दो त्रिभुज हो जा रहा है, ए ओ सी और ए ओ बी, मतलब देखिए दो त्रिभुज ए ओ सी और दूसरा त्रिभुज ओ बी सी हो रहा है ना, तो बस यही समझ लीजिए। देखिए लिख लीजिए ऐसे ही कोण ऐसे वाला। अब ये वाला त्रिभुज देख रहे हैं, जितना ये वाला त्रिभुज पी ओ ए, ये वाला त्रिभुज जो है पी ओ ए और ए ओ सी। ठीक है, ये जितना होगा ना उतना ये बराबर होगा। देखिए एकदम सही है ना, ये वाला ए ओ से ए तक वाला रेखा। बस लिख लीजिए त्रिभुज, पहले लिख देते हैं दिया में क्या दिया है ये वाला। देखिए ये ओ सी लंब है किस पे, ए बी पे, लिख लेते हैं ओ सी लंब है ए बी पे। ऐसे ये वाला लिख लेते हैं। ये देखिए ओ क्यू लंब है एक्स डैश और वाई डैश पे, ये भी लिख देते हैं ओ क्यू लंब है एक्स डैश और वाई डैश पे, एक्स डैश और वाई डैश पे। ये वाला ओपी लंब है किस पे, एक्स और वाई पे, ओ पी लंब है एक्स और वाई पे, एक्स वाई पे। ठीक है, कोई नहीं छूटा है। ठीक है, अब देखिए हम बोले थे ऐसे ही लिख लीजिए, ये त्रिभुज ओ पी ए एवं त्रिभुज ओ सी ए, बोले थे ना, ये ओ पी ए और ओ सी ए, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला जितना होगा उतना बराबर ये भी होगा, ये जितना बराबर होगा उतना ये बराबर ये होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये पहले देख लीजिए ओ से सी, ये क्या है, ये ओ और सी, पहले एक तो वृत्त है, ये केंद्र है, तो ये ओ और पी क्या है, एक तो त्रिज्या है, लिख देते हैं ओपी बराबर ओ सी के। बताए हैं ये वाला जितना होगा उतना वाला ये भी होगा, तो ओ बराबर है, ये क्या है, दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या। ठीक है, प्रमेय 10.1 कहता क्या है, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पे केंद्र से ये जो ओ से ये क्यू रेखा गया है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पे जो केंद्र से स्पर्श बिंदु पे जो रेखा आएगा ना वो 90 डिग्री का कोण होगा। बस ये सीधा 10.1 का कहना है, प्रमेय 10.1 का, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं कोण पी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, कोण पी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर भी 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो हम बताए थे कि ये वाला जितना होगा उतना ये होगा, बराबर होगा। तो इसको सर्वांशम कर लेते हैं, कोण ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांशम है त्रिभुज ओ सी ए के। ठीक है, तो सर्वांशम है तो इसका मतलब बराबर है ओ पी ए बराबर कोण और त्रिभुज ओ सी ए।
तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला भी देख लेते हैं, ये वाला, अभी ये वाला देखें आप, इसी प्रकार ये वाला ओ सी, ये वाला पूरा त्रिभुज ओ क्यू बी सी वाला त्रिभुज देख लेते हैं। उस बार वाला हम देखे थे पी ओ सी ए वाला देखे थे, तो ये जितना था उतना ये था, जितना ये था उतना ये था, तो ऐसे ही ये भी सेम होगा इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख लेते हैं ये भी। त्रिभुज ओ क्यू बी, देखिए ओ क्यू बी, ऐसे ही फिर ओ बी सी, दो त्रिभुज हो गया, बना लेते हैं वैसे ही। ओ क्यू बी सर्वांशम है ओ बी सी के, त्रिभुज इस पे लगा लीजिएगा। तो इसलिए ये भी ओ क्यू बी बराबर ओ बी सी के हो गया, ठीक है। लिख लीजिएगा कोड ओ बी सी के। अब हम लोग जानते हैं ये वाला, मान लीजिए एक तो रेखा है, ये कोई भी रेखा सीधी रेखा में होती है तो वो 180 डिग्री का कोण बनाता है, बस। तो ये लिख लेते हैं यहाँ पे, एक ऐसे ले लेते हैं, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा से बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये त्रिभुज, ये कोण ले लीजिए, कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ ए सी या ओ सी ए लीजिए, ओ सी ए, फिर प्लस कोण बी ओ सी, ये वाला बी ओ सी, और एक बार ये ले लीजिए कोण बी ओ सी हो गया, फिर प्लस कोण क्यू ओ बी के, ठीक है। हम बताए थे इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ये वाला, ये ओपी बराबर इतना होगा, ये वाला, तो ये ओपी ए की जगह पे ओ सी ए रख सकते हैं, रख दे रहे हैं यहीं पे। कोण ये वाला, कोण ए वाला ओ सी ए, अब प्लस फिर कोण ओ सी ए पहले से है ही, इसी तरह इसको भी रख देते हैं, कोण बी ओ सी, अब प्लस इसकी जगह पे भी कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। जोड़ लेते हैं, दो कोण ओ सी ए प्लस दो कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री के, दोनों में कॉमन क्या है, दो है, दो कॉमन ले लेंगे तो कोण बचेगा, कोण ओ सी ए प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। ये देखिए दो से काट लेंगे, 2 9 18, 90 हो गया। तो कोण ए ओ सी ए प्लस कोण बी ओ सी बराबर 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। हमको यही नहीं बताना था कि ए ओ बी 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो ए ओ बी में क्या क्या है देख लेते हैं। ओ सी ए, कि ओ सी ए एक था, और इसमें ये ए ओ सी से एक तो था, ओ सी ए एक तो बी ओ सी, बी ओ, देखिए बी ओ सी हो गया बराबर, दोनों जोड़ देंगे तो 90 डिग्री का कोण, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं।